हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों के सामने एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैलकुलेट TF-IDF द गिवन कॉर्पस, ये हमारा कॉर्पस दिया हुआ है, एंड फाइंड आउट कि किस टर्म की किस वर्ड की वैल्यू हाईएस्ट है। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोगों को TF-IDF पता करना है इस पूरे कॉर्पस में हर टर्म का, हर वर्ड का। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें डिक्शनरी बनानी होगी। नंबर 1, डिक्शनरी बनाइए। डिक्शनरी क्या होता है? ये हमारे पास कॉर्पस दिया हुआ है और इस कॉर्पस में कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कई सारे टर्म्स हैं। तो कितने टोटल टर्म्स इसमें हैं, उन सब का जो कलेक्शन होता है उसे हम डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम डिक्शनरी बनाए इस कॉर्पस की तो उसमें क्या क्या टर्म्स होंगे? उसमें वी होगा, उसमें आर होगा, उसमें गोइंग होगा, उसमें टू होगा, मुंबई, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। फिर मुंबई देखो डॉक्यूमेंट 2 में अगेन दोबारा आया है तो हम उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। देन इज होगा, ए होगा, फेमस होगा, प्लेस होगा। और इस तरह से आप सारे टर्म्स यहाँ लिख लेंगे डिक्शनरी में। ध्यान देने वाली बात यह है कि डिक्शनरी में कोई भी टर्म रिपीट नहीं होता है। जैसे फेमस आपने एक बार अगर डिक्शनरी में लिख लिया डॉक्यूमेंट 2 से, और फिर अगर कहीं वो आता है, जैसा कि आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट 4 में भी वो आया है, तो हम डिक्शनरी में उसे रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हमारी इंग्लिश में डिक्शनरी होती है, जो भी टर्म एक बार आ चुका होता है वो दोबारा टर्म नहीं आता है हमारी डिक्शनरी में। तो उस तरह से हम एक डिक्शनरी बना लेंगे, क्योंकि इस डिक्शनरी का बहुत बड़ा यूज है। नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप, हमें बनाना है एक डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल। ये है हमारी एक डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल। इस तरह की एक टेबल बनेगी और इस टेबल में सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो जो टर्म्स आपके डिक्शनरी में हैं वो सारे यहाँ पे लिखे जाएंगे। जैसे वी आर गोइंग टू मुंबई, वी आर गोइंग टू मुंबई। आप देखिए सारे टर्म्स डिक्शनरी से ही आ रहे हैं। जितने भी टर्म हमारे डिक्शनरी में होंगे वो सारे के सारे टर्म्स यहाँ टेबल में लिख लिए जाएंगे। दूसरा, हमें हर टर्म का डॉक्यूमेंट वाइज फ्रीक्वेंसी लिखना है, जिसे हम टर्म फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 और डॉक्यूमेंट 4, हर टर्म की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो डॉक्यूमेंट 1 में अगर आप देखें तो वी कितनी बार आया है? ओनली 1 टाइम, दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड 1 हियर। आर कितनी बार आया है? ओनली 1 टाइम, दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड 1 हियर। गोइंग कितनी बार आया है? डॉक्यूमेंट 1 पे ध्यान दीजिए, एक बार आया है तो हमने यहाँ लिख लिया। 2 कितनी बार आया है? एक बार आया है। मुंबई कितनी बार आया है? एक बार आया है। इज नहीं आया, 0 होगा। ए कितनी बार आया है? एक बार भी नहीं आएगा, 0 होगा। फेमस 0 होगा, प्लेस 0 होगा, आई 0 होगा, एम 0 और इन 0। तो डॉक्यूमेंट 1 में जो कि यहाँ पे दिया है, आपको दिख रहा होगा कोई टर्म, डिक्शनरी का कोई टर्म कितनी बार आया है वो हम डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल में ये रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। इस तरह से जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे पूरे कॉर्पस में, सबके टर्म्स का फ्रीक्वेंसी हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। और इस तरह से आपको पूरे कॉर्पस में कोई टर्म कितनी बार आया है वो पता चल जाएगा। जैसे वी कितनी बार आया है? 2 टाइम्स, 1 1 2। आर कितनी बार आया है? 2 टाइम्स, 1 एंड 2। गोइंग कितनी बार आया है? 1 एंड 2, 2 टाइम्स। 2 कितनी बार आया है? 1
एंड 1 2 टाइम्स। मुंबई कितनी बार आया? 1 2 एंड 3। और इस तरह से आप टोटल टर्म फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे कि कोई टर्म कितनी बार पूरे कॉर्पस में आया है। इट्स वेरी इजी। ठीक, तो आपने डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल बनाई, दिस इज द डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, और उस डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल से आपने टर्म फ्रीक्वेंसी निकाल ली, टोटल टर्म फ्रीक्वेंसी निकाल ली कि कोई टर्म पूरे कॉर्पस में कितनी बार आया है। ये आपका तीसरा स्टेप था। फोर्थ स्टेप में आप निकालेंगे IDF, जिसे हम बोलते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, एंड दिस IDF इक्वल्स टू log base 10 number of documents upon term frequency। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो हम जानते हैं कितने हैं, 4, और टर्म फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाली है, ये है सारी टर्म फ्रीक्वेंसी हर वर्ड की। इनकी टर्म फ्रीक्वेंसी 1, आई की टर्म फ्रीक्वेंसी 1, ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। फेमस की टर्म फ्रीक्वेंसी 3, मुंबई की टर्म फ्रीक्वेंसी 3, गोइंग की टर्म फ्रीक्वेंसी 2। तो आईडीएफ निकालने के लिए जो दो चीजें हमें चाहिए वो हमको मालूम है, क्या? नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और टर्म फ्रीक्वेंसी। तो हम ये एक आईडीएफ की टेबल बना रहे हैं। थोड़ा सा टेबल अच्छी नहीं है, बस आप, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, अच्छे से अच्छी टेबल बनाना आपका काम है। ठीक है, तो हम यहाँ टर्म्स की फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। ठीक है, टर्म्स क्या है जरा एक बार नोट कर लेते हैं। एक है वी, एक है आर, एक है गोइंग, यहाँ पे लिखा नहीं है, एक है टू, एक है मुंबई। होप आप समझ पा रहे होंगे। ये है इज के लिए ए, फेमस मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्लेस, आई एम इन। ठीक है, और हम क्या निकालने वाले हैं? आईडीएफ निकालने वाले हैं। तो वी का आईडीएफ क्या होगा? लॉग बेस 10, ध्यान देना, लॉग बेस 10 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 4 अपॉन टर्म फ्रीक्वेंसी। वी का टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, आपको दिख रहा होगा टर्म फ्रीक्वेंसी यहां पे लिखी हुई है। अगेन आर, लॉग बेस 10 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 4, टर्म फ्रीक्वेंसी 2, देन गोइंग का log बेस 10 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपॉन टर्म फ्रीक्वेंसी यानी 2। और इस तरह से आप सारे टर्म्स का इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नोट कर लेंगे। और ये हो गया 4/2, ये हो गया log बेस 10 4/3, और ये हो गया log बेस 10 4 बाई क्या है, इज है 1। ये हो गया log बेस 10 4 बाई, ये कौन सा टर्म है? ए, तो इसका ये 2 हो गया। और ये हो गया log बेस 10 4 बाई, कितना टर्म है? फेमस, तो इसका 3। और log बेस 10 4 अपॉन नंबर ऑफ टर्म फ्रीक्वेंसी किसका? प्लेस का, कितना है? 2। ये हो गया log बेस 10 4 अपॉन लॉग बेस 10। अगर मैं बार बार ना भी आपको बोलूं या ना लिखूं तब भी वो अंडरस्टूड है। ठीक है, क्योंकि ये बेस 10 जो है ये चेंज नहीं होने वाला, फार्मूला जैसा आपको बताया उसी के हिसाब से रहने वाला है। आई का क्या है? 4/1, और ये हो गया log बेस 10, एम के लिए 4/1, और ये हो गया log बेस 10 4 इन कितना है? 1। इस तरह से हमने ये क्या निकाल लिया? IDF निकाल लिया। लेकिन हमारा काम नहीं खत्म हुआ, हमें क्या निकालना है? हमारा अल्टीमेट गोल है TF-IDF निकालना, दैट इक्वल्स टू टर्म फ्रीक्वेंसी इनटू इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी यहां लिखा हुआ है, टर्म फ्रीक्वेंसी ये यहां लिखी हुई है, एंड आवर जॉब इज डन। लेट्स सी हाउ। तो अब हम यहाँ क्या निकालने वाले हैं? TF-IDF। TF-IDF। ठीक है, आप लोग इसको नीट एंड क्लीन बनाएंगे एग्जाम में। ठीक है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आप लोगों को देना है।
तो आप लोग इसको साफ सुथरा बनाएंगे, मेरा काम है आप लोगों को समझाना, ठीक है। तो अब टी एफ आई डी एफ हम निकालने वाले हैं। तो हमारे v का टी एफ आई डी एफ कितना हो गया, दिस इज 2 इंटू 2 मतलब ये टर्म फ्रीक्वेंसी इंटू आईडीएफ मतलब ये, ठीक है, लॉग बेस 10 4/2, ठीक। ऐसे आर का क्या होगा, 2 इंटू लॉग 4/2, मैं बेस 10 नहीं लिख रहा हूं। ऐसे ही गोइंग का क्या हो गया, 2 इंटू लॉग 4/2, 2 का क्या होगा, 2 का होगा 2 इंटू लॉग 4/2, और इस तरह से आप ये सारे टर्म्स का टी एफ आई डी एफ निकाल लेंगे। जब टी एफ आई डी एफ आप सारे टर्म्स का निकाल लेंगे तो आपके पास हर टर्म की एक वैल्यू होगी, और जिस टर्म की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वही टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। और हमारे इस क्वेश्चन में पूछा भी यही गया था कि कौन सा टर्म सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू रखता है। तो जिस टर्म का टी एफ आई डी एफ सबसे ज्यादा होगा वही टर्म हाईएस्ट वैल्यू का होगा। मैं ऐसे ही देख के बता सकता हूं कि किस टर्म का सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं? चलिए मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे कि ये जो टर्म हमारा मुंबई है इसका वैल्यू कितना है, 3 इंटू लॉग 4/3, और इसका क्या है 1 इंटू लॉग 4/1, फिर ए का कितना है 2 इंटू लॉग 4/2। ये टेबल थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप जब टी एफ आई डी एफ सारे टर्म्स का निकाल लेंगे एंड यू विल रियलाइज, यू विल फाइंड दैट द टी एफ आई डी एफ ऑफ 2 टर्म्स इज बिगर देन एनी अदर टर्म। एक तो फेमस का, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरा ये फेमस नहीं, ये मुंबई टर्म है, मुंबई। और एक हमारा फेमस का, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 ही है, तो 3 इंटू लॉग बेस 10 4/3 आएगा। लॉग के बाद जो वैल्यू है उस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आपको मैंने बोला था कि लॉग 1 टू लॉग 10 की वैल्यू आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो कम से कम एटलीस्ट 5 तक का याद कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि जो आपका कॉर्पस होगा वो 5 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा नहीं होता है आमतौर पे हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस तरह से यू फाउंड कि सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको किसकी मिल रही है, मुंबई की मिल रही है और फेमस टर्म की मिल रही है। तो ये दोनों टर्म इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह के क्वेश्चंस कराने के लिए टेबल वगैरह प्रॉपरली बना के लाऊंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। थैंक यू।